अब चलिए स्टार्ट कीजिए ओवरव्यू ऑफ सेल। फर्स्ट क्लास हम लोग ने देख ली, अब क्या स्टार्ट करें? सेकेंड क्लास। ओवरव्यू ऑफ सेल में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा प्लांट सेल पढ़ने के लिए आप कौन सा सेल कंपोनेंट्स लेते हैं और एनिमल सेल के लिए कौन से सोर्सेज लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने लिखा है प्लांट सेल के लिए आप क्या लेते हैं? अनियन पील सेल। और एनिमल सेल के लिए कौन सा? ह्यूमन चिक। क्लियर? नेक्स्ट। अब पूछा जाएगा क्या सेल में हमारे पास क्या होते हैं। तो सेल में 3 कंपोनेंट्स से पूरा जो पेज दिया हुआ है यही सेल के 3 कंपोनेंट से दिया हुआ है। सेल में आपके पास मिलता है आउटर मोस्ट बाउंड्री, वो जो पूरी पेज है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉलम बना के। दूसरा है साइटोप्लाज्म और थर्ड सब हेडिंग उसमें मिलेंगे न्यूक्लियस, और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होते उसके पास डीएनए होते। तो पूछा जाएगा ओवरव्यू ऑफ सेल में फर्स्ट इससे 1 क्वेश्चन पढ़िए, नीट के एग्जाम में रहते हैं। ये जो पूरी कंप्लीट पेज में डिस्क्रिप्शन है। पूछा जाएगा प्लांट सेल के लिए हम कौन सा सेल लेते हैं? अनियन सेल। प्याज के छिलका प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा ऐसी एक्सपेरिमेंट कराई जाती है ना। और एनिमल सेल के एज ए सोर्सेज के रूप में कौन ले रहा है? ह्यूमन चिक सेल। अब इसमें पूछा जाएगा अ पर्टिकुलर सेल अकाउंट्स 3 कंपोनेंट्स, 1 सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, थर्ड कौन सा है? न्यूक्लियस या डीएनए। पहला क्या जाइएगा? आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब एक एक करके देखिए इससे क्या पूछेगा क्वेश्चन। पेज क्लियर? यहां तक क्लियर ना? देखिए अब आइए आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब इससे 3 तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा है, बस उसी को हम अरेंज कर दें आपको। बताइए बच्चे, जब एनिमल सेल को देखेंगे सबसे बाहर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने अभी देखा है स्वान ने ऑब्जर्व किया एनिमल सेल अकाउंट्स आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में देखेंगे तो सेल वॉल मिलेगा। बैक्टीरियल सेल में क्या मिलेगा? बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया के सेल में सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बनेगा। एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, कुछ भी कहिए। और पूछा जाएगा जब आप एनिमल सेल को देखेंगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आप प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है? यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी एक लेयर मिलेगा, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक लेयर मिलेंगे, उसको क्या कहेंगे? सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, और उस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहेंगे? सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल क्या जाएंगे? सेल वॉल। और जब आप बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल में मिलेगा कौन? तो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से बाहर भी एक लेयर मिलता है, क्या नाम होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया सेल में होगी सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद होता है सेल वॉल, और फिर आते हैं कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ 3 लेयर्स होती है अंडर सब हेडिंग GCP। G फॉर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। G से क्या बताएगा? ग्लाइकोकैलिक्स। इसी ऑर्डर में होते हैं। फिर होता है सेल वॉल, और फिर जाके होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर टू इनर यही अरेंज। तो यहाँ सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री से यही 3 फैक्ट्स उस पूरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एनिमल सेल को हम देखेंगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? सेल वॉल। और बैक्टीरियल सेल का ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपसे पूछेगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, क्या आंसर जाना है? सेल वॉल। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल, ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया में सबसे बाहर क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। तो जब बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे तो सबसे
आउटर मोस्ट बाउंड्री के रूप में किसको डिस्क्राइब करेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स को। प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगा? एनिमल सेल में। क्लियर? अब आइए साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से क्या पूछा जाता है? क्लियर? अब आइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लिए एक लाइन याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? ये कौन सी मैट्रिक्स है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बोथ। सारे सेल में होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए या यूकैरियोटिक सेल, सबके पास मिलेगा एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ये इसकी की फैक्ट्स होगी। पूछेगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में कौन जाएगा? साइटोप्लाज्म। दूसरा की फैक्ट जिस पे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। इस नीट 2017 में इस पे क्वेश्चन भी है। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एरिना होते हैं जहां पे अखाड़ा या कुश्ती लड़ी जाती है, उसको एरिना कहते हैं। तो सेल की मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एनसीईआरटी ने लिखा है साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। होते सब में है बट लिखा है प्लांट्स और एनिमल सेल में। तो दो की फैक्ट्स हमने अभी साइटोप्लाज्म से देखा। पहला क्या? साइटोप्लाज्म कौन सा है? सेमी फ्लूइड। ये भी करेक्शन है, पहले लिखा हुआ था फ्लूइड, ये भी करेक्शन है। पहले के एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको यहां पर फ्लूइड था, ये भी करेक्शन है। एनसीईआरटी की करेक्शन है, पहले फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा था, अब क्या लिख दिया उसको? सेमी फ्लूइड। तो ये भी करेक्शन है। जैसे वो करेक्शन था जर्मन जूलॉजिस्ट, अब याद रखना है, ना कि ब्रिटिश। ये भी करेक्शन है, फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं है, कौन सी है? सेमी फ्लूइड। और ये क्या है? मेन एरिना है किसकी? सेलुलर एक्टिविटी की। अब साइटोप्लाज्म में 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं जिस पे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वन इज सेल ऑर्गेनेल्स, अदर मिलते हैं सेल इंक्लूजन, एंड थर्ड मिलते हैं साइटोसोल। अब इनके बारे में देखें क्या क्या पूछा जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में कितने मिलेंगे? 3 पोर्शन। वन इज सेल ऑर्गेनेल्स, फिर मिलेंगे क्या? सेल इंक्लूजन, और थर्ड साइटोसोल। अब देखना ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और इस पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सब एनसीईआरटी की लाइन ही है, बस उसको हम अपने फॉर्म में क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, जिससे हमें जो क्वेश्चन पूछे वो एग्जाम का हम सॉल्व कर सके। क्लियर? चलिए अब सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक दीजिए। सेल ऑर्गेनेल्स से आपको पूछा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग और डेड कैसे डिसाइड करते हैं बच्चे? कैसे लिविंग आपको और डेड डिसाइड करते हैं? जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो लिविंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो डेड। क्लियर? जैसे हम पूछेंगे सेल वॉल लिखेंगे डेड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिखेंगे लिविंग। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जिसके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा वो लिविंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है वो डेड। तो जैसे लिखे सेल ऑर्गेनेल्स लिविंग है, इसका मतलब इसके पास कौन सी एक्टिविटी होगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रेजेंट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सबको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है तो लिविंग, नहीं है तो डेड। अब पूछा जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स 3 नेचर के आपके पास मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वन इज ए मेम्ब्रेनस, दूसरा एनसीईआरटी ने लिखा है सिंगल मेम्ब्रेनस, और तीसरा एनसीईआरटी ने लिखा है डबल मेम्ब्रेनस। चलिए मुझे बताइए
कौन से ए मेम्ब्रेनस दो ऑर्गेनेल्स आपको इस पूरे पेज में एनसीईआरटी ने लिखा है? पहला, ऐसा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिले, कौन सा? राइबोसोम। क्लियर? तो पहली ए मेम्ब्रेनस कौन सा लिखा है? राइबोसोम लिखा है। राइबोसोम प्रेजेंट इन, कहां मिलेगा? बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सब एनसीईआरटी की लाइन लिख रहे हैं, बस अपने तरह से अरेंज कर दे रहे हैं। दूसरा, ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स रेस्ट्रिक्टेड टू एनिमल सेल, कौन सा? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, है ना? तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जब पेयर्ड होते हैं तो उसको आप डिप्लोसोम कहते हैं, और उसके राउंड की साइटोप्लाज्म को मिला दे तो सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम किसकी फीचर है? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो दो ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स लिखा है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सिंगल की बाद में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उससे पहले दो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स बताइए। एक प्लास्टिड, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। यही सब एग्जाम में आएगा। प्लास्टिड पूछा जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया ये पूछे जाएंगे, स्पेसिफाई है, ये पूछे जाते हैं, ये नहीं आएगा। अब जो भी ऑर्गेनेल्स का नाम आप जानते हैं ऑल आर सिंगल, तो सिंगल नहीं पूछेगा। कौन पूछेगा? ए और डबल, सिंगल नहीं पूछेगा। अब जितने भी मेम्ब्रेन बोलिए, ई आर, जो भी ऑर्गेनेल्स बोलिए, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, जो भी आप जानते हैं, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, जो भी ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन। तो ऑर्गेनेल्स में तीन बातें याद रखना है। ऑर्गेनेल्स लिविंग हैं क्योंकि इसके पास सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हैं फूड ऑक्सीडाइज होता है। प्लास्टिड डिफरेंट टाइप के आप पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। गोल्जी भी सेब्रल फंक्शन करता है, ईआर भी सेब्रल फंक्शन, लाइसोसोम भी, वैक्यूल भी, पेरोक्सिसोम भी। तो ऑर्गेनेल्स से एनसीईआरटी ने लिखा है कि सर्टेन प्रोकैरियोट्स के पास कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते, बट यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। प्रोकैरियोट्स के पास एक ही ऑर्गेनेल्स होता है। आगे पढ़ेंगे कौन सा? राइबोसोम। तो पूछेगा कौन से ऐसी ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिले और ए मेम्ब्रेनस हो? राइबोसोम। कौन सा ए मेम्ब्रेनस है बट प्लांट सेल तक रेस्ट्रिक्टेड होता है? लोअर आपको जो है प्लांट में मिलेगा बट हायर प्लांट, सॉरी, एनिमल सेल में रेस्ट्रिक्टेड होता है, लोअर प्लांट्स में मिलेंगे बट हायर प्लांट में नहीं। तो कौन सा? सेंट्रियोल। क्योंकि जहां भी फ्लैजिला मिलेगी सेंट्रियोल के बिना हो ही नहीं सकते, तो लोअर प्लांट्स में मिलते हैं। फ्लैजिला की ऑरिजिन पॉइंट ही होती है आपको सेंट्रियोल, नहीं, जो पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है सेंट्रियोल, उसी को आप ब्लेफेरोब्लास्ट या बेसल बॉडी कहते हैं, है ना? तो थ्री टाइप के ऑर्गेनेल्स आपको याद रखना है, ए मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल। अब आइए सेल इंक्लूजन क्या होता है। क्लियर हो गए? चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखना है? सेल इंक्लूजन। अब इससे देखिए क्या क्या पूछा जाता है। जैसा हमने लिखा सेल इंक्लूजन कौन से कंपोनेंट्स हैं? डेड। तो डेड कहने का मतलब इसमें कौन सी एक्टिविटी हमें मिसिंग होगी? मेटाबॉलिक। और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिजर्व्ड फूड मटेरियल। रिजर्व्ड फूड मटेरियल आपको एनिमल सेल का कौन होता है? एनिमल सेल में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? ग्लाइकोजन। एकदम सही, इसलिए ये तीनों यूनिट पहले पढ़ते हैं हम लोग। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड्स है जो डिटेल में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल में। बताइए प्लांट सेल का रिजर्व्ड फूड मटेरियल क्या होगा? स्टार्च। एकदम सही। प्लांट्स में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस में ट्रांसफॉर्म होंगे? स्टार्च में। अब तीसरा क्वेश्चन जो अपनी एनसीईआरटी में है, बैक्टीरियल सेल जब पढ़ेंगे तो वहां सेल इंक्लूजन में कौन होगा? बैक्टीरियल सेल का तीन है।
आपके बिना ऑप्शन के तो आप बताते नहीं हैं, तो हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। अब तो बता दीजिए, जी से कौन, सी से कौन, पी से कौन, ये तो 3 लिखा है, लिखा है ना। बैक्टीरियल सेल में सेल इंक्लूजन 3 तरह का लिखा है, कौन कौन? जी से ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, सी से साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, पी से फॉस्फेट ग्रैनुल्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स, फॉस्फेट ग्रैनुल्स। तो हमने क्या देखा? इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन को हम लोग क्या कहते हैं? डेड कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एब्सेंट होते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एब्सेंट तो सेल इंक्लूजन। और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आरएफएम। आरएफएम स्टैंड्स फॉर रिजर्व फूड मटेरियल। पूछेगा एनिमल सेल में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? ग्लाइकोजन में। प्लांट सेल के रिजर्व फूड मटेरियल क्या है बच्चे? स्टार्च। बैक्टीरियल सेल एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन और फॉस्फेट ग्रैनुल्स। अब एक और वर्ड लिखे थे साइटोसोल, तो उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में 3 चीज देखे थे, सेल ऑर्गेनेल, सेल इंक्लूजन और साइटोसोल। हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब है एक वर्ड हम लोग ने लिखा, क्या? इसका नाम था साइटोसोल। अब इस वर्ड में क्या होता है? अगर कोई आपने लिया साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से आपने हटा ली क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म माइन से हमने सेल ऑर्गेनेल्स हटा ली, तो उसको क्या कहेंगे? साइटोसोल। जैसे आप सभी फैमिलियर होंगे ग्लाइकोलिसिस से, फैमिलियर होंगे कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। अब बताइए ग्लाइकोलिसिस की साइट कौन सी होगी? साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जाएंगे ब्रॉड सेंस में तो क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। बट क्या साइटोप्लाज्म में किसी ऑर्गेनेल्स में होता है? साइटोप्लाज्म के किसी ऑर्गेनेल्स में होता है? नहीं। कहाँ होगा? ऐसी प्लेस पे जहां ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? साइटोसोल। पूछा जाएगा साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन होगी? तो सुपरफिशियल आंसर बताएंगे तो साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म में स्पेसिफाई पूछेगा तो कहां? साइटोसोल। क्योंकि किसी ऑर्गेनेल्स में तो ग्लाइकोलिसिस होती नहीं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्रेब साइकिल होते हैं, लिंक रिएक्शन होते हैं, ग्लाइकोलिसिस तो नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस का करेक्ट प्लेस कौन है? साइटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म का कौन सा रीजन? जहां कोई सेल ऑर्गेनेल्स ना हो। अब लिखा है न्यूक्लियस की बेसिस पे सेल कितनी टाइप की होती है? 2। एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। तो तीसरा कंपोनेंट्स क्या था? एक थे सेल बाउंड्री, दूसरे थे क्या? साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड कंपोनेंट क्या था? न्यूक्लियस या डीएनए। तो अब देखिए न्यूक्लियस की बेसिस पे कितने टाइप का सेल लिखा हुआ है? 2 टाइप का। क्लियर? अब देखिए तीसरा क्या लिखेगा? न्यूक्लियस। अब देखिए एक हो गए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डेजिग्नेशन की बेसिस पे या जहां न्यूक्लियस नहीं होता वहां डीएनए होते हैं, डीएनए और क्रोमोसोम। जैसे यहां स्यूडो क्रोमोसोम। पूछा जाएगा पहली ऑर्गेनिज्म क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? प्रोकैरियोट्स। दूसरे सेल कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स। आप जानते हैं एनसीईआरटी ने लिखा है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं वो प्रोकैरियोट्स। तो यहां लिखा है प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव। एंड कैरियोट्स मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो ऐसे सेल को क्या कहिएगा? प्रोकैरियोट्स। यू मतलब होता है एडवांस या ट्रू, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोट्स, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स। तो 3-4 डिफरेंस आप पढ़ते हैं। इसके पास पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखा है, तो ये लाइन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी।
इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ये एनसीईआरटी ने बेसिक डिफरेंस लिखी है। पूछा जाएगा न्यूक्लियोलस, यहां पर क्या होगा, एब्सेंट, यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। डीएनए किससे एसोसिएट नहीं होंगे, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, अब बेसिक प्रोटीन पढ़ते हैं। डीएनए नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। यहां डीएनए क्या होगा, एसोसिएट होगा। डीएनए एसोसिएट विथ हिस्टोन प्रोटीन। तो एग्जाम में आएगा अगर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट हो तो यूकैरियोट्स, नहीं एसोसिएट हो प्रोकैरियोट्स। तभी तो आप यहाँ आगे पढ़ेंगे इसको स्यूडो क्रोमोसोम या फॉल्स क्रोमोसोम होता है यहाँ, क्योंकि डीएनए एसोसिएट नहीं होते। ट्रू क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, यूकैरियोट्स में। तो आपसे पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होती है, प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स। एक और ऑर्गेनिज्म आपके सिलेबस में है मीजोकैरियोटिक। कौन है मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कौन है? पूरे सिलेबस में ऑर्गेनिज्म है एक मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक का नाम सुना होगा आपने, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच कनेक्टिंग लिंक होते हैं, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोलस भी होते हैं, बट डीएनए किससे एसोसिएट नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन से। और ऐसा ऑर्गेनिज्म है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो आप प्रोटिस्टा में जो पढ़ते हैं सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एक उसका एक्सेप्शन है, कौन सा, भले ही उसको प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, वो कैसा है, मीजोकैरियोटिक। वो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसकी माइटोसिस भी अलग होती है, उसकी आपको क्रोमोसोमल डेजिग्नेशन भी अलग है, उसका डीएनए एसोसिएट नहीं होता है। तो पूछा जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म मीजोकैरियोटिक है अपने सिलेबस में, कौन सा, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स मीजोकैरियोटिक है। इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन होता है, मीजोकैरियोट्स। मीजोकैरियोट्स के पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियोलस भी होंगे, बट इसका डीएनए किससे एसोसिएट नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन से। और ऐसा एक ही ऑर्गेनिज्म है अपने सिलेबस में, और वो है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट्स को अंडर प्रोटिस्टा ही पढ़ते हैं हम, बट इसकी न्यूक्लियर डेजिग्नेशन कैसी है, मीजोकैरियोटिक। तो क्या हम लोग ने जो ओवरव्यू ऑफ सेल देखा था, पूरी पेज एनसीईआरटी की क्लियर हो गया? वो पूरा पेज में यही सब बताया है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमें ह्यूमन सेल को पढ़नी होगी तो हम कौन सा बेटर जेनेट आपको जो है कंपोनेंट्स लेंगे, तो ह्यूमन चिक सेल। एनिमल सेल को पढ़नी हो तो, प्लांट सेल को पढ़नी हो तो अनियन पील। पूछा जाएगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, तो सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल तो ग्लाइकोकैलिक्स, प्लांट सेल तो सेल वॉल, एनिमल सेल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन है, तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम। कितनी बार पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। इस पूरे पेज जो हम अभी ओवरव्यू बताएंगे और एक और बताएंगे, इस क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन रहता है। कितनी बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ए मेम्ब्रेनस कौन है, तो राइबोसोम। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तब भी राइबोसोम जाएंगे। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आपको प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली, लोअर प्लांट से मिलते हैं बट एनिमल हायर प्लांट में एब्सेंट, तो कौन जाएंगे, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेनस में दो ही याद रखना है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड भी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, आपको लिखा है प्लांट सेल और यूग्लिनोइड में ही। तो यूबिक्यूटियस जो डबल मेम्ब्रेनस वो कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यूबिक्यूटियस मतलब जो हर जगह हो, है ना, जो प्लांट सेल में भी हो, एनिमल सेल में भी हो, प्रोकैरियोटिक सेल के, वो कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल सेल का क्या होगा, तो जाएंगे ग्लाइकोजेन। फंगस का भी ग्लाइकोजेन होता है। प्लांट सेल का स्टार्च, बैक्टीरियल सेल का तो जीसीपी, जी फॉर ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रैनुल्स और फॉस्फेट ग्रैनुल। और पूछा जाएगा साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स हटा लीजिए तो क्या बचेगा, साइटोसोल। करेक्ट प्लेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछा जाए, साइटोसोल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, किससे, साइटोप्लाज्म से, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो सेल ऑर्गेनल्स भी है, सेल इंक्लूजन भी है, बट हमारे पास ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, जहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स ना हो, और वो प्लेस क्या होगा, साइटोसोल। क्लियर। और पूछा जाएगा न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल कितने टाइप की है, 2। 1 लिखा है प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। और एक ऑर्गेनिज्म जो अपने सिलेबस में है वो कौन सा, मीजोकैरियोटिक। क्लियर, क्लियर हो